हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरह से तैयारियां आप लोगों की चल रही होगी। दोस्तों, इन तैयारियों के बीच में आप लोग देखें, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आरआरबी का जो है वो भी नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें लगभग 13,000 के ऊपर अप्रॉक्स वैकेंसी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो को पॉज करिए और हमेशा की तरह एक बार खुद से इस पजल को बनाने की कोशिश करिए। फिर मैं बताता हूँ। आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी, अब मेरी बारी है। चलिए दोस्तों, मैं बनाता हूँ। 8 व्यक्ति ABCDEFG और H के बाद एक उत्पाद खरीदते हैं, एक के बाद एक उत्पाद खरीदते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। D और F के बीच 2 व्यक्ति उत्पाद खरीदते हैं। दोस्तों, इस तरीके की जब भी पजल आती है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो रैक बना लेते हैं। जैसे जब 8 लोगों को कहा गया है तो 8 लोग 8 7 6 ऐसे रैक बना लेते हैं, उसके बाद उसमें अरेंज करते हैं। या तो डॉट मेथड का उपयोग करते हैं। तो डॉट मेथड का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ पर बताया नहीं जाता है कि कौन कहाँ पे है। अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहीं बता दिया जाता है कि ये बंदा इस स्थान पे रहेगा, तो हम लोग वहाँ पर रैक बना लेते हैं। तो आप कंडीशन को पढ़ते हैं, उसी अनुसार देखेंगे जो होगा। डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति उत्पाद खरीदते हैं। डी और एफ के बीच 2 लोग खरीदारी कर रहे हैं। सी और एफ के बीच एक व्यक्ति उत्पाद खरीदता है, सी एफ के बाद खरीदता है। तो सी और एफ के बीच एक है और सी एफ के बाद खरीद रहा है। इस तरह से ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ई से पहले जितने व्यक्ति उत्पाद खरीदते हैं उतने ही जी के बाद भी खरीदते हैं। तो यहाँ पर ई और जी का पेयर होगा। पेयर आप लोगों को पता ही क्या होता है, टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, इस तरीके से पेयर बनता है। मतलब उसके ऊपर जितने रहेंगे दूसरे वाले के नीचे उतने रहेंगे, इस तरीके से। वही जो है क्वेश्चन में भी कहता है। ना तो एफ और ना ही डी उत्पाद खरीदने वाले पहले व्यक्ति हैं। मतलब डी और एफ जो है ये दोनों एक नंबर पर नहीं आएंगे। ये अब रखे होते तो हम एक पर काट देते दोनों को, पर अब इसको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा। ए बी से 3 व्यक्ति पहले उत्पाद खरीदा है। 3 व्यक्ति उत्पाद पहले खरीदा है, तो मतलब बीच में 2 लोग आएंगे, ए और बी के, इस तरह से। जो उत्पाद खरीदने वाला तीसरा अंतिम व्यक्ति है, जो यहाँ पर जो कहा गया है वो बी के लिए कहा गया है, दूसरे वाले के लिए होता है। बी जो है तीसरा अंतिम व्यक्ति है। अंतिम व्यक्ति है मतलब ये तीसरा ही होगा, ये तीसरे स्थान पर आएगा अगर हम अरेंज करेंगे उस हिसाब से। यहाँ पे बता दिए गए, अब हम तुरंत के तुरंत अरेंज कर सकते हैं। चलिए अरेंज ही कर लेते हैं अब। हाफ से ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1। बी को तीसरे पे बोला गया है, तो बी को यहाँ पर, बी से 2 छोड़ करके ए यहाँ पर, एक पॉसिबिलिटी साथ में चलती रहेगी, ए यहाँ पर। अब देखिए, ए और ई के बीच एक व्यक्ति उत्पाद खरीदता है, एफ डी से पहले खरीदता है। एफ जो है डी से पहले है, ये वाली कंडीशन। और ए और ई के बीच एक है। ए और ए के बीच जब एक है तो हम इसको यहाँ पर रख ही लेते हैं। सबसे पहले इसमें ई को ऊपर दिखाएंगे, इसके बीच में एक आ गया, और ई को यहाँ पर दिखाएंगे, इसके बीच में एक आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ई और जी का पेयर था, तो ई सबसे ऊपर आया है तो जी सबसे नीचे आ जाएगा। ई चौथे स्थान पर आया है तो इसका पेयर कौन सा होगा, 5वां, क्योंकि नीचे से ये चौथे स्थान पर, तो ऊपर से चौथे स्थान पर 1 2 3 जी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से इसका पेयर ये हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया और ये भी हो गया, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। डी और एफ दोनों ही पहले के स्थान पर नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं आएगा। और डी से दो छोड़ करके एफ है, एफ ऊपर है। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, एक एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, एफ को यहाँ रखता हूँ तो डी यहाँ पर आ जाएगा। एफ को यहाँ रखता हूँ, 2 छोड़ करके डी यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें देखिए, इस वाले में
एफ़ को अगर मैं यहाँ रखता हूँ डी कहीं नहीं, एफ़ को यहाँ रखता हूँ डी कहीं नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से ये वाली जो थी ये हमारी गलत हो गई। जो हमारा आंसर होगा कहीं ना कहीं यहीं से आएगा। एफ़ से एक छोड़ करके सी भी चाहिए। तो अगर मैं एफ़ को यहाँ रखूँगा तो एफ़ से एक छोड़ करके सी नीचे चाहिए। तो यहाँ तो ऊपर जा रहा है, सी नीचे आ नहीं पाएगा। और एफ़ को यहाँ कहीं रख नहीं सकते, तो इसका मतलब एफ़ यहीं पर आएगा। एफ़ से एक छोड़ करके सी नीचे यहाँ पर आएगा। एफ़ से दो छोड़ करके डी यहाँ पर आ जाएगा। एक जो हमारा बच गया है उसको यहाँ पर रख देंगे। एच बच गया था, एच को रख देते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो पजल था ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को दूसरे वीडियो में, जिसमें एक और पजल या कोई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।